एक्सपेक्टेशंस इज द मदर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। अगर तुम लाइफ में खुश रहना चाहते हो तो लोगों से और दुनिया से उम्मीदें लगाना कम कर दो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिस इंसान से हम उम्मीदें लगा रहे हैं वो हमारी उम्मीदों को पूरा करे, और अगर वो हमारी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाता है तो हमें दुख होता है। अगर तुम किसी रिलेशनशिप में आते हो तो तुम्हें हाई एक्सपेक्टेशन की बजाय लो एक्सपेक्टेशन रखनी है। यानी तुम्हें ये नहीं सोचना है कि ये सामने वाला इंसान मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार करेगा रिलेशनशिप में, बल्कि तुम्हें ये सोचना है कि ये इंसान मेरे को किसी भी समय छोड़ भी सकता है। अब तुम कह सकते हो क्या नॉलेज भाई, तुम क्या कह रहे हो कि रिलेशनशिप में तो हम इसलिए आते हैं कि लोग हमसे प्यार करें, हमें प्यार मिले, और तुम कह रहे हो इन्हें छोड़ दो या वो हमें छोड़ देंगे। वेल आई एग्री विद डैट, बट आज के टाइम में लॉयल्टी काफ़ी रेयर चीज़ हो चुकी है, और ज़रूरी नहीं कि तुम किसी के लिए लॉयल हो तो सामने वाला भी तुम्हारे लिए लॉयल ही होगा। और अगर ऐसे इंसान से तुम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हो तो तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट भी जरूर मिलेगी। और इवन बहुत सारे लोग एक रिलेशनशिप में हाई एक्सपेक्टेशन की वजह से ही डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। और अगर तुम सामने वाले से कम एक्सपेक्टेशन रखते हो, तुम अपने मन को ये मना लेते हो कि हाँ ये मेरे को इंसान छोड़ सकता है, तो तुम्हें दुख शायद बहुत कम होगा। मैं तुम्हें अपना 11th क्लास का एक किस्सा सुनाता हूँ कि जब मेरे एग्ज़ाम हुए थे 11th क्लास के, तब मैंने उम्मीदें काफ़ी कम रखी थी कि मेरे पेपर में शायद 70% आएंगे या 75% आएंगे, बट एट लास्ट मेरे 85% आए थे। वेल मैं ये अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे 85% आए थे। और मेरा एक दोस्त था जिसने उम्मीदें बहुत ज़्यादा लगा रखी थी कि उसके 95% आएंगे, बट उसके 84 आए थे। तो बेसिकली हमारे सेम से हमारे नंबर थे, हमारे परसेंटेज थे, बट मैंने एक्सपेक्टेशन कम रखी थी और इसलिए मैं 85 में बहुत ज़्यादा खुश था, और उसने एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रखी थी इसलिए वो 84 में भी दुखी था। अब इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई पर ध्यान मत दो या मार्क्स कम लाओ, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक्सपेक्टेशन कम रखो और एफर्ट पूरा लगाओ। और अगर तुम्हारा भी इसी तरह कोई लाइफ एक्सपीरियंस है तो मुझे कमेंट करके बताओ।